हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए हाँ, तो मैक्सिमा मिनिमा में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए अब एक कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 15 के जरिए ही मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान देना, क्या दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है x + y = 20, ये दिया है। और अब आपको यहाँ से निकालना है एक्स वाई का मिनिमम और मैक्सिमम, है ना। उसमें तो सिर्फ शायद मिनिमम क्या पूछा है, इसमें केवल मैक्सिमम पूछा है, लेकिन मैं आपको इस बेसिक रिलेशन का मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकालना बताऊंगा, है ना। जब x + y दिया हो तो एक्स वाई का मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, ये कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं, है ना। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। मिनिमम की बात करोगे तो मिनिमम आएगा इसका माइनस का इन्फिनिटी। क्या आएगा मिनिमम इसका, माइनस का इन्फिनिटी आएगा इसका मिनिमम, है ना। इसलिए मिनिमम वैल्यू इसका कभी नहीं पूछा जाएगा। कैसे आएगा माइनस का इन्फिनिटी, कैसे आ सकता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम की। मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो इसका मैक्सिमम हमेशा x = y पर आएगा। x = y पर आएगा, एक्स वाई का मैक्सिमम, है ना। तो x = y का मतलब 20 में से 10 और 10 हुए x = y, यानी कि x का वैल्यू भी 10 और y का वैल्यू भी 10, यानी कि बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, 100 आएगा। जब भी x + y = 20 दिया हो तो x y का मैक्सिमम मान आपसे पूछा जाएगा। तो x y का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कब आएगा, जब x और y को आप बराबर तोड़ो। जो भी रिजल्ट दिया, जैसे 20 दिया है, बराबर तोड़ोगे 10 और 10, 10 × 10 कितना आएगा, मैक्सिमम 100। इसको हम प्रूव भी करूंगा। क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, सुनिए मेरी बात शांति से अभी, है ना। ठीक है, x = y। अच्छा, आप क्या क्या रख सकते हो, सुने आपके मन में यदि आया, ठीक है। चलो हम रैंडमली करते हैं, हमें रूल नहीं पता। अच्छा, 19 + 1 में भी तोड़ सकते हैं इसको। तो अब बताइए, अब इसका x × y, 19 × 1 करोगे केवल 19 आएगा। जब 10 और 10 में तोड़ रहे हैं तो 10 × 10 कितना आ रहा है, 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन जब 19 और 1 में तोड़ा, 19 × 1 केवल 19 आया। मतलब आप 20 रुपए को x और y में कैसे भी तोड़ लो, कैसे भी तोड़ सको तोड़ लो, मल्टीप्लाई करने पर 100 से ज़्यादा नहीं आएगा। इसका मैक्सिमम 10 = 10 भी आएगा। जैसे आपके मन में आया कि सर मैं तो 15 और 5 में ब्रेक करूंगा 20 को, यानी कि x 15 और y 5, तो करो 15 पंजे 15 पंजे 15 पंजे कितना आएगा, 75 आएगा। आई बात समझ में, 100 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आएगा, जब भी x + y का वैल्यू दिया हो तो मैक्सिमम वैल्यू x = y पर आएगा, 10 और 10, यानी कि 10 × 10 कितना आएगा, 100, x = y पर। ये चीज़ ध्यान रखनी। इसको एक तो हमने प्रूव किया इस प्रकार से कि नंबर ले लेके चेक कर लो, 100 से ज़्यादा आ ही नहीं पाएगा। x = y रखोगे तभी मैक्सिमम आएगा x y का वैल्यू। एक तो इस प्रकार से चेक कर लो। दूसरा तरीका भी इसको प्रूव करने का, वो भी मैं प्रूव करके बता दूंगा, ठीक है, कि x = y पर कैसे आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहानी है, ध्यान देना, है ना। तो मैक्सिमम तो 100 आएगा। अब मिनिमम की कहानी बता देता हूं मैं आपको, मिनिमम, है ना। अब सुनिए, मिनिमम -∞ तक भी जा सकता है। इसका कैसे जा सकता है, अब सुनिए मेरी बात। जैसे फॉर एग्जांपल आपने x को रख दिया, यहां पर मान लेते हैं आपने 100 रुपए, है ना, और y का वैल्यू रख दिया -80। क्या ले सकते हो, x का वैल्यू 100 रुपये और y का वैल्यू -80 ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, आएगा 20। तो चलिए करें x × y, है ना। -∞ कैसे आया ये हम मिनिमम में प्रूव करेंगे, है ना। तो चलिए करते हैं हम x × y। तो जब आप 100 × -80 करेंगे तो माइनस का 8000 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। मिनिमम पे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो नीचे की ओर कम से कम में -8000 तक पहुंच गए। अच्छा, और बढ़ा इसको, चलिए यदि इसको हम कर लें 1000 और इसको कर लें हम कितना कर लें इसको, -980, बताइए कर सकते हैं क्या। x को 1000 ले लो और y का वैल्यू -980 ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, ले सकते हो, है ना। तो इसका x × y निकालो ज़रा, 1000 × -980, बताओ ये 9,80,000 माइनस का आएगा कि नहीं आएगा। देखो नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, तो नीचे जाने की कोई लिमिट नहीं, -∞ तक जा सकता है। तो इसका मिनिमम वाला एंड कहाँ जाएगा, माइनस का इन्फिनिटी। और मैक्सिमम कब आएगा, क्योंकि मिनिमम इसका माइनस का इन्फिनिटी आएगा, इसके लिए मिनिमम नहीं पूछते ये लोग आपसे क्या पूछेंगे इस प्रकार के सवाल में, केवल मैक्सिमम पूछेंगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका मैक्सिमम क्या आएगा,
x बराबर y पर इसका मैक्सिमम आएगा। ये चीज़ हमने सीखी है ना, और ये चीज़ सिर्फ 2 में नहीं, ये चीज़ 3 में भी काम करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 है। आई बात समझ में? यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 है और आपको निकालना है एक्स वाई जेड का मैक्सिमम, अच्छा मिनिमम तो इस रिलेशन का हमेशा क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। यदि इसका मैक्सिमम आपको निकालना है तो मैक्सिमम किस पर आएगा, x बराबर वाई बराबर जेड पर इसका मैक्सिमम आएगा, है ना। 10 नहीं, इसको 30 ले लो, है ना, 10 भी ले सकते थे, 10 से आ जाता। तो बताइए x बराबर वाई बराबर जेड पर मैक्सिमम, तो सिर्फ 2 वेरिएबल के लिए नहीं, सेम कॉन्सेप्ट 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5, 8, 10 वेरिएबल सबके लिए काम करेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर यदि 2x प्लस वाई बराबर 20 आ गया, मतलब अभी तो कॉफिशिएंट फ्री रिजल्ट है सारे, एक्स वाई जेड है ना, 2x प्लस 3y आ गया, ये आ गया, वो आ गया, उसमें कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे बदल कर, जब कॉफिशिएंट आ जाए 2x 3y ऐसा कुछ आ जाए, क्लियर, उसकी मैं बात करूंगा। अभी थोड़ा सा रुकिए आप, है ना। अब इसको समझिए आप, देखिए क्वेश्चंस तो ऐसे हवा में उड़ा देंगे बिल्कुल हमें ना, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा अभी दूसरी मेथड से, है ना, कैसे आया x बराबर y, ठीक है। चलिए 30 लोगे तो मैक्सिमम 10 10 10, तो बताइए 10 इंटू 10 इंटू 10, एक्स वाई जेड का मैक्सिमम निकालना है ना, x इंटू वाई 1000 आ जाएगा मैक्सिमम। आई बात समझ में? तो सिर्फ 2 नहीं, 3 4 8 10 सब वेरिएबल के लिए काम करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, है ना। देखिए आपको किसका मैक्सिमम निकालना है, एक्स वाई का, है ना। इस सवाल को नहीं करवा रहा हूँ अभी मैं, सिर्फ इस क्वेश्चन के जरिए इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। देखिए क्या है कहानी, जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई बराबर a है, क्या है, x प्लस वाई बराबर a, है ना, 20 की जगह a, जनरलाइज कर रहा हूँ, और आपको मैक्सिमम निकालना है x इंटू वाई का। आपको किसका मैक्सिमम निकालना है, x इंटू वाई का। आई बात समझ में? कैसे निकालेंगे सुनिए मेरी बात, है ना। इसका मैक्सिमम आपको निकालना है, क्या y का वैल्यू a माइनस एक्स रख सकता हूँ, यहीं से निकालोगे आप तो y का वैल्यू a माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा, रख लीजिए। बताइए ये a माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, बोलिए आती है क्या बात समझ में? क्या हो गया ये, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या करेंगे हम, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है ना, आई बात समझ में, ठीक है। अब सुनिए इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, y, है ना, इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, y, इसका मैक्सिमम निकालना है ना हमें, एक्स वाई का क्या निकालना है, मैक्सिमम। तो भैया y का वैल्यू मैंने रखा, x का फंक्शन है, मतलब इसका मैक्सिमम निकालना है, तो ये दिस इज द फंक्शन ऑफ x, दिस इज द फंक्शन ऑफ x, जिसको हम क्या बोलते हैं, y बराबर है ये, इसका हमें मैक्सिमम निकालना है। आई बात समझ में? तो अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, ठीक है। dy बाई डी एक्स निकालेंगे, बताया था ये कहानी मैंने, dy बाई डी एक्स, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो a बचेगा, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो -2x आएगा। बताया था मैंने डिफ्रेंशिएशन कि भैया एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता, फॉर्मूला भी लिखवाया था, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। तो ये डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, अवकलन कर रहा हूँ, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो a आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। आई बात समझ में क्लियर? अब इसको, ये स्लोप होता है, प्रवणता होती है, इसको किसके बराबर रखते हैं, 0। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो बताइए यहाँ से x का वैल्यू a/2 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब इसका मैक्सिमम किस पर निकलेगा, x बराबर a/2 पर इसका मैक्सिमम निकलेगा। तो चलिए रखे x का वैल्यू a/2, इसने x का वैल्यू a/2 दिया कि नहीं दिया, तो यदि a में से a/2 गया तो y के लिए भी a/2 ही बचा कि नहीं बचा। तो इस मेथड ने प्रूव कर दिया कि इस रिलेशन का मैक्सिमम, ये रिलेशन x इंटू वाई ही है ना, कि x इंटू वाई का अधिकतम मान x के किस मान पे आएगा, a/2 पर। तो a में से x का मान कितना आएगा, a/2, तो बताइए y के लिए भी a/2 बचा कि नहीं बचा। तो भैया x y अधिकतम लाने के लिए x बराबर क्या रखना है, a/2, यानी कि y भी a/2 बचा, तो बताइए x बराबर y आया कि नहीं आया, यानी कि x y का अधिकतम मान इस केस में x बराबर y पर आएगा कि नहीं आएगा। समझ गए कहानी, ठीक है ना। काम की नहीं इतनी चीज़ें, सीधे आपको फॉर्मूला यूज़ करना, लेकिन थोड़ा सा प्रूव करके बताया कैसे प्रूव आप इसको कर सकते हो, है ना। चलिए इसको भी हटा देता हूँ। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 में x प्लस वाई बराबर 20 है तो मैक्सिमम 100 आ जाएगा, सीधे 100 आंसर आ जाएगा 15 का। तो 15 16 दो बार है, तो पहला वाला 15, अब दूसरा वाला 16 में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8। चलो किसका मैक्सिमम निकालना है आपको मैक्सिमम निकालना है एक्स वाई जेड का। आई बात समझ में, x बराबर वाई बराबर जेड पर आएगा, तो जब x बराबर वाई बराबर जेड के रूप में 8 को तोड़ोगे तो तीनों में 8/3 बराबरी से जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए। तीनों में बराबर बांटोगे 8 रुपये का, तो 8/3 तो लगा दें 8/3 इंटू 8/3 इंटू 8/3, ठीक है। कितना आ रहा है ये,
512/27 इसका मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है। चलिए अब फिर से आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला 15, 15 16 15 16 दो बार है, अगला 15। x प्लस वाई बराबर 12 है, x प्लस वाई बराबर क्या है? 12। और आपको मैक्सिमम निकालना है x माइनस 3 और y प्लस 5 का मैक्सिमम आपको निकालना है, इसका मैक्सिमम आपको निकालना। अब सुनना मेरी बात, है ना। ये रूल क्या कहता है कि यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ भी एक्स वाई होना चाहिए। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ का एक्स ऐसा है और वाई ऐसा है तो यहाँ का एक्स वाई भी ऐसा ही होना चाहिए। तो एक काम हम क्या करेंगे, एक्स के साथ -3 लगा देंगे और वाई के साथ +5 लगा देंगे। इधर आपने LHS में -3 + 5 लगाया है तो 12 में भी आपको -3 + 5 लगाना पड़ेगा। अब आपका रिलेशन क्या बना, x - 3 + y + 5 बराबर 14। बताइए अब क्वेश्चन बना आपका। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहानी क्या है, ध्यान देना है ना प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दो। देखो क्या है कहानी, ठीक है। जैसा ये है वैसा ही ये होना चाहिए। यहाँ जैसा है वैसा ही यहाँ सिमिलैरिटी होनी चाहिए। जैसा यहाँ x है और y है वैसा ही यहाँ x और y होना चाहिए। यहाँ का x ऐसा है y ऐसा है तो यहाँ भी x और y ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अब सेम हुआ क्वेश्चन, अब वो रूल लगेगा, अब वो रूल लगेगा, है ना। अब सुनिए मेरी बात, यदि ये 14 है, ठीक है, तो ये बराबर होना चाहिए आपस में। तो 14 में से 7 रुपया इसके लिए गया और 7 रुपया इसके लिए गया। बताइए गया कि नहीं गया। ये x है, इसको आप ऐसा मान लो कैपिटल X और प्लस ये कैपिटल Y बराबर 14 और आपको निकालना है x इंटू वाई। आई क्या बात समझ में क्लियर। कैपिटल X प्लस कैपिटल Y बराबर 14 और आपको निकालना है x इंटू वाई। इस सवाल को आप ऐसा लिख लो, एक काम करो, ठीक है। चलिए 14 में से 7 7 जाएगा तो 7 7 7 7 जा 49 मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा। या फिर x - 3 का वैल्यू 7 है, y + 5 का वैल्यू 7 है, x - 3 7, y + 5 7, 7 7 जा कितना आएगा बताइए, 49 आएगा कि नहीं आएगा। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। ठीक है, कैसे मैंने कन्वर्ट किया इसको। चलिए और सवाल करते हैं। सवाल नंबर 16 पर आता हूँ आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, दूसरा वाला 16 है ना जो मिसप्रिंट होकर आया है, ठीक है। क्या है कहानी अगले वाले 16 की, x + y + z बराबर 13 है क्या। 16 नंबर के सवाल में x + y + z बराबर 13 है और हमें निकालना है यहाँ पर किसका वैल्यू, x - 2 y + 1 z - 3, x - 2 y + 1 और z-3 इसकी वैल्यू हमें निकालनी। क्या निकालनी, मैक्सिमम निकालनी है। यस, इसका मैक्सिमम वैल्यू। अब आप समझ रहे होंगे क्या करना है, सेम x y z यहाँ भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए x - 2 + y + 1 + z - 3 उसको देख देख के सीधे क्या किया आपने LHS में। LHS में -2 + 1 - 3 लगाया तो इधर भी -2 + 1 - 3 लगाइए। क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये 13 - 2 11, 1 12, 12 - 3 9 आएगा क्या बताइए। तो अब हो गया है सवाल, इस पूरे को क्या मानो, x + y + z बराबर कितना आया 9 और आपको निकालना क्या है, इस x - 2 को क्या बोलो x इंटू ये क्या है y इंटू ये क्या है z। बताइए इसका वैल्यू निकालना है आपको। तो अब ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व कर सकते हैं आप। x बराबर y बराबर z तो तीनों का वैल्यू 3 3 आएगा तो 3 3 3 3 3 रखोगे तो बताइए 27 इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। समझ गए क्या बात को, क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 17 पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सवाल नंबर 17 है ना, ठीक है। आ जाते हैं 17 पर, देख लेते हैं क्या है कहानी 17 की, है ना, ठीक है। क्या बोल रहा है 17 नंबर का सवाल देख लेते हैं, ठीक है। a + b + c + d बराबर 1, a + b + c + d बराबर 1 और आपको ABCD का निकालना है, ABCD का निकालना है मिनिमम। इसका मिनिमम वैल्यू -∞ आता है, सवाल गलत दिया है इन्होंने। यही फॉर्म है ना, a + b + c d और ABCD प्लस और मल्टीप्लिकेशन सेम फॉर्म है ना। इसका मिनिमम -∞ आता है, गलत है, वहाँ मैक्सिमम कर लो, मैक्सिमम निकालना है ना। तो मैक्सिमम निकालने का तरीका वो a बराबर b बराबर c बराबर d। तो हर एक का वैल्यू 1/4 1/4 1/4 आएगा क्या। तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 है ना। तो 64 1/256 आएगा इसका मैक्सिमम। क्लियर है। 17 के बाद सवाल नंबर 18 आप कर लेना, है ना। 19 बता दूं क्या, चलो 19 बता देता हूँ, है ना। सवाल नंबर 19 देख लेते हैं, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन नंबर 19। चलो 19 पर आते हैं। 19 की क्या कहानी है, a + b + c + d = 1 है ना। और आपको निकालना है
1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी और 1 प्लस डी का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, बना ले इसको भी ऐसा। तो 1 प्लस ए 1 प्लस बी, 1 प्लस ए 1 प्लस बी, 1 प्लस सी 1 प्लस डी, यानी कि 4 जोड़ा है आपने इधर, तो इधर भी 4 जोड़ दो। तो बताइए ये x है, ये y है, या फिर इनको कैपिटल ए बी सी डी मान लो। कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी प्लस कैपिटल डी बराबर 5, और इनको भी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और कैपिटल डी इसका वैल्यू निकालना है। अब सवाल आपका ये दिया है और ये निकालना है, ये सवाल है ना। तो ए बी सी डी चारों बराबर, तो बताइए 5/4 5/4 आएगा, चारों का वैल्यू आएगा। तो चलिए 5/4 4 बार कर लें। 5/4 जब आप 4 बार करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5/4 की पावर 4 आ जाएगा। आई क्या बात समझ में, क्लियर है? क्या आ जाएगा ये 5/4 की पावर 4 आ जाएगा। क्लियर है क्या इतनी बात, ठीक है ना। मिटाऊं, चलिए है ना, आप वीडियो को रोक के आराम से कॉपी कर लें, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सवाल नंबर 20 की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 है ना। तो भैया मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ए बी सी डी की आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। एक काम करो, आप ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, इसकी मैक्सिमम ये निकालना है, आप ये निकाल लो ताकि सेम हो जाए ना, सेम होना चाहिए ना, एक्स वाई ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर बी स्क्वायर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको निकाल लो, इसको निकालने के बाद यहाँ तक चले जाएंगे हमें ना। तो बताइए हर एक का वैल्यू 1/4 आएगा। ए स्क्वायर का वैल्यू 1/4, बी स्क्वायर 1/4, सी स्क्वायर 1/4 और डी स्क्वायर भी क्या आएगा 1/4। तो ए स्क्वायर रख दो 1/4, बी स्क्वायर रख दो 1/4 है ना, इसके सामने रख रहा हूँ। बी स्क्वायर रख दो 1/4, सी स्क्वायर रख दो 1/4, डी स्क्वायर रख दो 1/4। अरे सीधे 1 है ना, तो 1 4 टुकड़ों में बांटोगे तो ए स्क्वायर का मान है सीधे 1/4, ए का नहीं, ए स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान रख दो, क्लियर। अब ए बी सी डी, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 पर स्क्वायर रूट लगेगा। ए बी सी डी की वैल्यू यदि आप निकालोगे तो 1/4 2 बार बाहर आएगा, लेकिन प्लस माइनस दोनों आएगा स्क्वायर रूट के बाहर, प्लस माइनस दोनों आएगा। कितना आएगा ये, प्लस माइनस 1/16 आएगा कि नहीं आएगा। तो ए बी सी डी का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 1/16। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अब हमें मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम में सीधी सी बात है ना यार, प्लस 1/16 लोगे आप, ठीक है। तो आंसर आएगा प्लस 1/16, ठीक है। 20 के बाद अब मैं आ जाता हूँ, 20 के बाद सीधे आपको आना है पहले जो मैं सवाल बता रहा हूँ, अगले पेज पर 36 37 38 पर आना है आपको सीधे 20 के बाद, है ना। मिटा दो इसको, चलिए रफ कर रहा हूँ इसको, है ना। अगले पेज पर आना है आपको 36 37 और 38 पर, ठीक है। चलो सवाल नंबर 36 पर आते हैं, ठीक है। 36 नहीं, पहले 37 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है ना। सवाल नंबर 37 पर आ जाते हैं। पहले क्या है कि भैया 2x प्लस वाई बराबर 12 है ना। एक मिनट रुकना, 2x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 12। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्स वाई स्क्वायर का मैक्सिमम, है ना। एक्स वाई स्क्वायर का मैक्सिमम आपको निकालना है, ठीक है। ये रूल तो सारे वायलेट हो गए, फेल हो गए, है ना। अब ध्यान देना यहाँ पे आपने क्या करना है इस प्रकार के सवाल में, है ना। आपको निकालना है एक्स वाई स्क्वायर का मैक्सिमम, ठीक है। तो अब ठीक से देखिए, है ना, पावर का रेशियो क्या है, 1:2 है क्या, एक्स एक्स वाई वाई। पावर का रेशियो 1:2 है, तो आप क्या करेंगे, इस 12 को 1:2 में ब्रेक करेंगे, है ना। पावर का रेशियो जो है उसी रेशियो में इसको आप ब्रेक करोगे, है ना। ध्यान दे, शांति रखे, 1:2 में। तो जब 12 को 1:2 में ब्रेक करोगे तो आप जानते हैं इधर 4 आएगा और इधर 6 आएगा, क्या बोलिए आएगा, 4 और 8, सॉरी 4 और 8 आएगा, यानी कि 2x बराबर 4 और y बराबर 8। 2x बराबर 4 यानी कि x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू क्या आया 8। जब भी इस प्रकार का सवाल होगा पावर में आप ब्रेक करेंगे, आई बात समझ में, ठीक है। अब सुनिए, तो
2x को सिंगल वैल्यू मान लो, सर्कल लगा लो, y लगा लो। 12 को पावर के रेशियो में इस 12 को तोड़ना है, x x y y, x का पावर x की ओर 1 और y का पावर y की ओर 2। 1:2 में तोड़ोगे 4 और 8 में ब्रेक होगा, 2x बराबर 4 यानी कि x का वैल्यू 2, y बराबर 8। क्लियर, रखिए x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 8, तो बताइए 128 आएगा आंसर इसका। बोलो आएगा कि नहीं आएगा 128? आती है क्या बात समझ में? क्लियर, इतनी बात है ना। तो कितना आएगा इसका वैल्यू 128। को भी मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ आपको किस प्रकार रेशियो में बढ़ रहा है डिफरेंशिएशन मेथड से, लेकिन काम का नहीं है, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं जो बता रहा हूँ वो करिए। सेम काम आप यहाँ भी कर रहे थे। बताओ पावर का रेशियो 1:1 था, तो 20 को 1:1 में तोड़ रहे थे। अरे सेम वर्क यहाँ भी हो रहा था, इसी को जनरलाइज करो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगी बात आपको। यहाँ पावर का रेशियो 1:1 था, इसीलिए पावर के रेशियो में तोड़ रहे थे 10 बराबर 10। क्लियर, यहाँ पावर का रेशियो 1:2 इसलिए 1:2 में तोड़ेंगे। आई बात समझ में? इस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, 37 के बाद सवाल नंबर 38 पर आ जाते हैं, है ना। देखिए सवाल नंबर 38 यही साइड में करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। सब ध्यान देना, दिस इज वेरी वेरी रेयर टास्क, है ना। ठीक है, ये मेथड बहुत काम की है। ठीक है, चलिए 38 पर आ जाते हैं। 38 नंबर का सवाल क्या है? 3x + 5y बराबर 24। 3x + 5y बराबर 24, है ना। ठीक है, क्या निकालना है आपको? x² और y की पावर 4 निकालना। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, अब देखिए पावर का रेशियो 1:2 है, बांट दे 24 को 1:2 में, है ना। सवाल क्वेश्चन नंबर 38 है, तो 24 को डिवाइड कर देता हूं मैं 1:2 में। आई क्या बात समझ में? क्लियर है? 24 को हम 1:2 में बांट देते हैं। 1:2 में बांट देंगे तो ये 8 आएगा और ये कितना आएगा? 16। जब हम 1:2 में बांटेंगे तो ये 8 आएगा और ये क्या आएगा? 16। तो 3x बराबर यदि 8 है तो x का वैल्यू 8/3 आएगा। 5y बराबर 16 है तो y का वैल्यू 16/5 आएगा। क्लियर है? इतनी बात शक नहीं करना, है ना। देखिए 8/3 का स्क्वायर और 16/5 की पावर 4, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस रिलेशन। आई बात समझ में? नन ऑफ दिस आएगा इसका ऑप्शन। चलिए अब मैं आ जाता हूँ सवाल नंबर 36 पर, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, आ जाते हैं 36 पर। 36 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है ये, है ना। ठीक है, 36 की बात करें तो क्या है कहानी 36 की? 3x + 5z + 4y बराबर 36, है ना। क्या दिया है? एक मिनट, 3x + 5z + 4y बराबर 36। क्लियर, मैक्सिमम वैल्यू किसका निकालना है? x³ z की पावर 5 और y की पावर 4 का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। x³ z की पावर 5 और y की पावर 4। चलिए तो इधर का रेशियो 3:5:4 में ब्रेक कर दें 36 को। किस रेशियो में ब्रेक करोगे? x का रेशियो 3, x वाले का रेशियो 3, z वाले का रेशियो 5, z वाले का रेशियो 5, y वाले का रेशियो 4, 3, 5, 4 में बांटेंगे 36 को, तो आप समझ रहे हैं 12 3 ज़ा 36, तो ये 9 आएगा। यहाँ बांटोगे ये 15 आएगा और ये कितना आएगा? 12। बांट लोगे ना, 3 5 4 12, 12 तिया 36, तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। 3x बराबर 9, तो बताइए x बराबर 3 आ गया। 5z बराबर 15, तो z बराबर भी 3 आ गया। 4y बराबर 12, तो y बराबर भी 3 आ गया। रख दे 3 3 3, 3 का क्यूब इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4। बताइए 3 की पावर 12 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? इतनी बात है ना, आया है समझ में? ठीक है, क्लियर है सवाल सारे इस कॉन्सेप्ट वाले? ठीक है, चलिए अब हम कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं और सवाल चेंज हो जाएंगे जैसे ही कॉन्सेप्ट हम चेंज करेंगे। देखिए अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। कहानी ऐसी है कि जस्ट इसका उल्टा कॉन्सेप्ट है ना। उल्टा कॉन्सेप्ट क्या है इसका देख लेते हैं। पहले इस पर सवाल कौन कौन से हैं ये देख लूँ मैं एक बार। इस पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन हैं वो हैं, एक मिनट रुको ज़रा, वेट 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 वेट, रुको 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 रुको, हाँ हाँ हाँ, चलिए रिलेशन बनेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बना देता हूँ सवाल, है ना। जैसे एक्स वाई बराबर 100 दिया है, तब आपको x + y का मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। उल्टा कॉन्सेप्ट इसका, x + y दिया है एक्स वाई निकालो, अब एक्स वाई दिया है x + y निकालो। आई बात समझ में? इसका जो मिनिमम है, इसका मिनिमम जो है, इसका मिनिमम आएगा आपका x बराबर y पर,
और इसका मैक्सिमम प्लस का इन्फिनिटी आएगा हमेशा। मिनिमम आएगा इसका x बराबर y पर। और एक चीज ध्यान रखना, इस केस में कंडीशन लगानी है x एंड y बोथ शुड बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन लगानी है। आई बात समझ में क्लियर? तो x बराबर y पर मिनिमम आएगा, तो x बराबर y, तो 10 इंटू 10, अरे 10 गुणित 10 हुआ होगा ना, सो x बराबर y करना है, तो x और y का वैल्यू 10 10 आया। तो चलिए x प्लस y का मिनिमम 10 प्लस 10 कितना आएगा? 20 आएगा। आया क्या समझ? मैक्सिमम इन्फिनिटी करके दिखाता हूँ कैसे कैसे आएगा, है ना। इसका मिनिमम, इस टास्क का हमेशा मिनिमम पूछा जाएगा, इसका हमेशा मैक्सिमम, क्योंकि इसका मिनिमम माइनस इन्फिनिटी होता है, इसका मैक्सिमम प्लस का इन्फिनिटी होता है। आई बात समझ में? अब सुनिए प्लस का इन्फिनिटी मैक्सिमम कैसे हो सकता है, तो सुनिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो 10 इंटू 10 में तोड़ा, क्या हम x इंटू वाई बराबर 100 को ऐसे भी तोड़ सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 1 करोड़ है, x को रख दिया 1 करोड़ इंटू y को रख दिया 1/1 करोड़, सॉरी 100/1 करोड़, 100 रुपये अपॉन 1 करोड़। 1 करोड़ 1 करोड़ कैंसिल, आ रहा है 100। तो क्या x और y का वैल्यू ऐसा भी ले सकते हैं? अरे देखो ना, 1 करोड़ 1 करोड़ कैंसिल आएगा 100 रिजल्ट, मतलब x और y का वैल्यू ऐसा भी ले सकते हैं। अब इस बेस पर यदि x प्लस वाई आप करोगे, क्या करोगे? x प्लस वाई, है ना। तो अब x प्लस वाई करोगे तो 1 करोड़ में जब आप 100/1 करोड़ जोड़ोगे तो बताइए 1 करोड़ प्लस, तो 1 करोड़ से ज़्यादा ही आएगा इसका रिजल्ट। तो आप समझ पा रहे होंगे अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। x इंटू वाई बराबर 100 हो तो x प्लस वाई का वैल्यू आप देखिए मैक्सिमम में करोड़ों तक पहुंच गया। तो करोड़ों की जगह यहाँ अरब रुपया लगाओगे तो प्लस में अरब तक भी चला जाएगा उसका मैक्सिमम वैल्यू, खरबों तक चला जाएगा, मिलियन ट्रिलियन तक चला जाएगा, नो लिमिट। तो मैक्सिमम वैल्यू की लिमिट क्या है? इसकी इन्फिनिटी। आई बात समझ में क्लियर? लेकिन मिनिमम की बात करोगे तो मिनिमम में 20 से नीचे नहीं ला पाओगे आप। देखो मैं बताता हूँ, यदि आप दिमाग लड़ाते हो नहीं सर 10 इंटू 10 100, जरूर 10 इंटू 10 ही 100 करूंगा, मैं तो ये कर दूंगा कि 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 कर दूंगा। तो 20 पंजे 100 करोगे तो फिर 20 प्लस 5 x प्लस वाई कितना आएगा? 25। मिनिमम 20 ही है ना। देखो ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई बात समझ में? मिनिमम कम से कम x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू तभी बनेगा जब x और y के दोनों फैक्टर बराबर तोड़ोगे। 10 10 100, तो 10 प्लस 10 कितना आएगा? 20। आई बात समझ में? बाकी कुछ भी तोड़ लो, देखो 20 पंजे 20 होता है, लेकिन 20 प्लस 5 25, 20 से ज़्यादा आ रहा है तो हर केस में ज़्यादा आएगा। मिनिमम वैल्यू इसका यही आएगा, ठीक है। इसको भी हम चाहें तो वो डिफ्रेंशिएशन वाली मेथड से प्रूव कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं, अब नहीं बताऊँगा मैं, है ना। हो गया, बहुत है इतना, ठीक है ना। x बराबर y पर मिनिमम आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल हम कर लेते हैं। देखिए जैसे सवाल नंबर में बात करूं, ठीक है 21 में क्या दिया है? a b c d बराबर 81। आपको क्या निकालना है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मिनिमम। क्या निकालना है? मिनिमम। इस सवाल में लिख लेना a b c d ऑल आर ग्रेटर देन 0। a भी b भी c भी d भी सब ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। नहीं तो सुनो ना, यदि ग्रेटर देन 0 की लगाम नहीं लगाओगे, ये लगाम नहीं लगाओगे, तो फिर तो भैया x और y का वैल्यू -10 भी तो ले सकते हो आप, ये भी तो 100 होता है। तो फिर यदि आप x प्लस वाई करोगे तो बताइए मिनिमम तो -20 भी चला जाएगा ना, तो फिर तो मिनिमम फेल हो गया, इससे भी छोटा है ये तो x और y की लगाम लगानी पड़ेगी ग्रेटर देन 0। आई बात समझ में क्लियर? लगाम नहीं लगाओगे तो नेगेटिव वैल्यू की यदि परमिशन मिल गई लेने की तो फिर तो इसका मिनिमम और भी नीचे चला जाएगा ना, फिर मिनिमम की कोई लिमिट थोड़ी ना होगी। आई बात समझ में क्लियर? ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसमें x y ग्रेटर देन 0 आएगा। आई बात समझ में क्लियर? ठीक है ना। चलिए देखिए इतना ही काम हमें करना है, ठीक है। तो चलिए a b c d ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में लगाइए आप, ठीक है ना, लगाना पड़ेगा हमें, है ना। चलिए अब देखिए सेम कहानी है, ये 2 वेरिएबल है या 4 वेरिएबल है, तो 3 3 3 3 आएगा। a बराबर b बराबर c बराबर d, 3 3 9 9 27 27 81, यानी कि 3 + 3 + 3 + 3, बताइए 3 चौक 12 आएगा कि नहीं आएगा इसका आंसर। आई बात समझ में ना। इसमें मिनिमम पूछा जाएगा, चाहे 2 वेरिएबल हो 4 वेरिएबल हो, a बराबर b बराबर c बराबर d। 21 के बाद सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 में x y बराबर 1 दिया है और x प्लस वाई का मिनिमम आपसे मांगा। इसमें x ग्रेटर देन 0 दिया है ना, इसमें तो दिया है ना x ग्रेटर देन 0। आई बात समझ में क्लियर? इसमें दिया है आपको x ग्रेटर देन 0, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 यदि आपको दिया है तो आप समझना मेरी बात को, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 मतलब वो ये बोल रहा है कि x का वैल्यू कंफर्म पॉजिटिव है। y के बारे में नहीं बताया, लेकिन इसका रिजल्ट आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव है कि नहीं है। x ग्रेटर देन 0 इसमें दिया है,
यानी कि x को कन्फर्म बोला है पॉजिटिव है, y के बारे में नहीं बताया पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन ये ज़रूर बताया है कि इन दोनों का परिणाम जो होगा वो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। तो अब सीधी सी बात है यार, बताओ इसका साइन क्या आना चाहिए। यदि माइनस लेते हैं तो प्लस माइनस तो माइनस आएगा, यानी कि प्लस नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, यदि x ग्रेटर देन 0 है तो y का वैल्यू भी प्लस में ही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तभी तो रिजल्ट प्लस में आएगा। तो यानी कि सीधी सी बात है, x प्लस में आएगा तो x ग्रेटर देन 0 के बहाने उसने इनडायरेक्टली आपको ये भी दिया है कि y ग्रेटर देन 0, क्योंकि यार यदि x ग्रेटर देन 0 लोगे प्लस में लोगे तो y भी प्लस में ही होगा, तभी तो प्लस 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 में रिजल्ट आएगा, नहीं तो माइनस में नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली उसने y को भी पॉजिटिव बोला, y ग्रेटर देन 0। आई बात समझ में क्लियर। चलिए लगा लें, कर लें सॉल्व। तो बताइए x बराबर y, तो 1 इंटू 1 लोगे तो 1 प्लस 1 कितना आएगा 2। आई क्या बात समझ में क्लियर है। ये 22 नंबर का सवाल है, ठीक है ना। अब 23 पर आ जाते हैं, मिटा दूँ क्या इसको, है ना, मिटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं ना, 23 पर, ठीक है। क्या है 23 नंबर की कहानी, देख लेते हैं। 23 नंबर का सवाल है कि भैया a-7 b-10 है ना, a-7 b-10 और c-12 बराबर 1000। अब आपको a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम निकालना है ना, आपको निकालना है a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम, ठीक है। तो देखो भैया ऐसा है कि सबसे पहली बात मैंने आपको बताई सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके जैसा इसको बना ले, क्या इसके जैसा किसको बना लेते हैं, इसको नहीं भी बनाओगे तो भी आंसर आ जाएगा सीधे। a-7 को भी 10 लोगे आप, ये भी 10 और ये भी क्या लोगे 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 आ जाएगा 1000। जब a-7 बराबर 10 रखोगे तो a का मान 17 आ जाएगा, b-10 बराबर 10 रखोगे तो b का मान 20 आ जाएगा, c-12 बराबर 10 रखोगे तो c का मान क्या आ जाएगा 22। आई बात समझ में। तो सीधे a प्लस बी प्लस सी रखोगे तो आंसर आ जाएगा इसका 59, है ना। अब आप बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि ये दोनों सेम होना चाहिए, तो अलग अलग है, फिर भी आपने लगा दिया। तो इन दोनों को सेम करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप a प्लस बी प्लस सी है ना, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करो। a के साथ -7 लगा लो, प्लस b के साथ क्या लगा लो -10 लगा लो यहाँ पे, और c के साथ यहाँ पे क्या लगा लो -12। ये लगाया आपने, क्या लगाया आपने -7 लगाया है तो +7 करके रिकवरी करोगे, -10 लगाया +10 करके रिकवरी करोगे, -12 लगाया तो +12 करके रिकवरी करोगे कि नहीं करोगे। आई बात समझ में क्लियर। अब यहाँ पर देखो आप, अब लगाओ वैल्यू। अच्छा इसको हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, अब लगाओ। अब सेम हो गया तो a-7 बराबर 10, तो a-7 का वैल्यू सीधे 10 लगाओ आप, b-10 बराबर 10। अरे इसका मिनिमम ही तो पूरे का मिनिमम होगा, ये तो कांस्टेंट है ना, इसका मिनिमम पूरे का, तो इसका मिनिमम निकालो, पूरे का मिनिमम आ जाएगा। b-10 भी क्या लगाओगे आप 10, c-12 भी क्या लगाओगे आप 10, और ये वैसा का वैसा 7 + 10 + 12, आप देख लीजिए आ गया क्या 59, इससे भी आ जाएगा 59, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बात समझ में, डायरेक्ट भी कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो आ गया 59 आंसर, क्लियर है। 23 के बाद हम आ जाते हैं 24 पर। 24 अब आप खुद से कर लेना, 24 में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझ में आए इस प्रकार के सवाल, क्लियर है। दोनों प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। कर दूँ रफ इसको, ठीक है। चलते हैं अब आगे, 1 मिनट रुकना, मैं टाइम देख लेता हूँ। हाँ भूख लगने लगी यार, 1 मिनट रुकना है ना। हाँ सुनिए, एक और केस आपको समझाता हूँ अब मैं, है ना, एक और केस, ठीक है, ध्यान देना है ना। रफ कर दो इसको, ये कॉन्सेप्ट तो हो गया आपका क्लियर, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक है। क्या है कहानी, सुनना, ठीक है। एक रिलेशन है, x + 1/x का मैक्सिमम मिनिमम आपको निकालना है, ठीक है। अब ध्यान देना, x + 1/x का मैक्सिमम मिनिमम, है ना, ठीक है। कहानी क्या है सुनिए। ऐसा है कि जब x ग्रेटर देन 0 और व्हेन x लेस देन 0, जब x ग्रेटर देन 0 होगा मिनिमम
मैक्सिमम, इस रिलेशन की बात कर रहे हैं। इस रिलेशन में जब x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0 है ना, तो इसके मिनिमम मैक्सिमम क्या आएंगे। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मिनिमम आएगा 2 और मैक्सिमम प्लस का इन्फिनिटी। जब x लेस देन 0 होगा तो माइनस आएगा इन्फिनिटी और मिनिमम आएगा माइनस इन्फिनिटी और मैक्सिमम आएगा -2 जब x लेस देन 0 होगा। आई बात समझ में। प्रूव कर लेते हैं कैसे आया मैक्सिमम मिनिमम, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, जब x ग्रेटर देन 0 x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2, सॉरी x प्लस 1 x ग्रेटर देन 0 में ना, हाँ, जब x ग्रेटर देन 0 हो इस केस में x प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 2 बट लेस देन इन्फिनिटी। जब x 0 से बड़ा हो तो मैक्सिमम इन्फिनिटी है और मिनिमम कितना है 2। इन्फिनिटी के बराबर नहीं कर सकते ना, इन्फिनिटी हम जानते नहीं, यूज़ नहीं है, लेकिन 2 के बराबर या 2 से बड़ा, है ना। तो ये वाला केस लिखा है मैंने। अब ये वाला केस जब आपका x लेस देन 0, व्हेन x लेस देन 0 तो x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू -2 बट ग्रेटर देन माइनस का इन्फिनिटी, ये रिलेशन काम करेगा। आई बात समझ में। अब ये रिलेशन बनता कैसे है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना, कैसे बनता है रिलेशन, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि हाँ भैया, एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी कि भैया अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, या नहीं सुना तो नंबर सिस्टम में आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ ये चीज़ आप लोगों को, है ना। समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य के बराबर या फिर उससे बड़ा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 नंबर है ए और बी, ए और बी का समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य यानी कि एवरेज ए प्लस बी बाई 2, और गुणोत्तर माध्य क्या होता है ए इंटू बी, ये होती है कहानी, है ना। जैसे ए और बी है, सॉरी डी नहीं बी है, तो ए और बी का अरिथमेटिक मीन है और ये ए और बी का क्या है ज्योमेट्रिक मीन है। तो हमेशा अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर या फिर उससे बड़ा होता है, ये नियम चलता है इसमें, है ना, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, हमारे पास ए की जगह x है और b की जगह क्या है 1/x। मैं a की जगह x रखने वाला हूँ और b की जगह रखने वाला हूँ 1/x। चलो रख देता हूँ, a की जगह x और b की जगह मैं रखूँगा 1/x और बाई 2 वैसा का वैसा, a की जगह x और b की जगह 1/x, है ना, ठीक है। आया समझ में इस प्रकार से, ठीक है। अब ध्यान देना, अभी मैं x ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, x ग्रेटर देन 0 के लिए। आई बात समझ में, ठीक है। अब सुनिए, x प्लस 1/x/2 ग्रेटर इक्वल टू 1, x कट जाएगा, कट जाएगा x क्लियर, 1 आएगा बाहर। वैसे तो प्लस -1 दोनों आएगा, लेकिन क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो जब x पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी बाहर क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। आई बात समझ में, नहीं तो प्लस -1 दोनों आएगा प्रैक्टिकली उसका। चलिए अब ये 2 को उधर भेज दें, तो बताइए x प्लस 1/x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 आया कि नहीं आया। आई बात समझ में। तो x प्लस 1/x का वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 2, ये देखो x प्लस 1/x ग्रेटर आर इक्वल टू 2, यानी कि x प्लस 1/x का मान 2 के बराबर या फिर उससे बड़ा ही आएगा, हमेशा हमेशा उससे बड़ा ही आएगा। या फिर आपका मन कर रहा ना यार, तो आप रख रख के देख लो, एक काम करो, आपका मन नहीं मान रहा, आपका जो मन करे ना x की जगह रख के देख लो, ग्रेटर देन 0 रखना, 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर, x की जगह दुनिया का कोई नंबर रख के देख लो, 2 से छोटा नहीं होगा, रिजल्ट 2 या 2 से बड़े ही आएंगे। चलिए आपका मन कर रहा है x की जगह में 1 रख लूँ, 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, आ रहा है 2 के बराबर, 2 से छोटा नहीं आया ना। अब आपका मन कर रहा नहीं, आपका उद्देश्य है कि इसका रिजल्ट मैं 2 से छोटा ला के रहूंगा, तो चलिए x की जगह आपने रख दिया 1/3, क्या रख दिया x की जगह 1/3, रख दो 1/3। चलो तो नीचे भी x की जगह क्या रखोगे 1/3, ये 1/3 रखोगे तो बताइए उल्टा क्या हो जाएगा, ये 1/3 + 3 हो जाएगा। ये तो 3 रुपये से भी ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है, 3 रुपये से भी ज़्यादा आ रहा है ना, 3 रुपये प्लस में आ रहा है रिजल्ट। आई बात समझ में। कुछ भी रख लो x की जगह, x प्लस 1/x ग्रेटर देन 0 बेस है ना, तो x प्लस 1/x का वैल्यू 2 के बराबर या फिर उससे बड़ा ही आएगा, 2 से छोटा नहीं हो सकता। तो x प्लस 1/x का मिनिमम वैल्यू क्या है 2। आई बात समझ में क्लियर। अब मैक्सिमम की बात करें, चलो x प्लस 1/x का भैया जब x ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम तो ले आए 2। अब सर मैक्सिमम का क्या करें, तो मैक्सिमम आप लगाओ, यहाँ पे लगाओ इसकी जगह 1 करोड़ x की जगह, तो यहाँ भी 1 करोड़ आ जाएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 करोड़ प्लस 1/1 करोड़, तो 1 करोड़ प्लस में आंसर आ रहा है। अरे 1 करोड़ में जुड़ेगा ही नहीं है, तो 1 करोड़ प्लस में आंसर आ रहा है। अब यहाँ यदि 1 अरब रख दोगे तो 1 अरब प्लस में रिजल्ट आएगा इसका,
तो बताइए मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका क्लियर। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना है, इन्फिनिटी। आई क्या बात समझ में, बोलो प्यारे प्यारे बच्चों, आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है क्लियर इतनी बात। तो ये हमने किसको प्रूव किया अभी, इस वाले को। अब इसको प्रूव करें जब x लेस देन 0 है। चलो x लेस देन 0। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आप सुनना मेरी बात, जब x को लेस देन 0 करेंगे, आई बात समझ में, ठीक है, x लेस देन 0, ठीक है। तो एक काम करो, जब आप x लेस देन 0 करोगे, है ना, ठीक है, जब आप x लेस देन 0 करोगे, ठीक है, तो x लेस देन 0 का मतलब है कि भैया आप x को यदि लेस देन 0 करते हो, इसका मतलब ये है, आप एक काम करो, दोनों और माइनस माइनस लगा लो। क्या लगा लो, माइनस। या फिर आप ये करो, x लेस देन 0 यदि आप रखते हो, ठीक है ना, तो x लेस देन 0 रखने का मतलब है कि x की जगह आप माइनस एक्स ले रहे हो, x की जगह क्या ले रहे हो आप, माइनस एक्स। आई बात समझ, इसी में आप x लेस देन 0 रख दो, एक काम करो, आई बात समझ में क्लियर। माइनस एक्स ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, तो x की जगह क्या ले रहे हो आप, माइनस का x। आई बात समझ में, ठीक है। अब ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, माइनस कॉमन निकल जाएगा बाहर, माइनस कॉमन निकालोगे तो x प्लस 1/x होगा कि नहीं होगा, ग्रेटर इक्वल टू 2। बताइए ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। x लेस देन 0, x की जगह माइनस एक्स, ग्रेटर इक्वल टू 2। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है यहाँ पर सुनना, है ना। इस रिलेशन में देखना ठीक से, ये माइनस का है और ये 2 का है प्लस का है, 2 प्लस का है और ये किसका है, माइनस का है। आई बात समझ में। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, सुनना मेरी बात। अच्छा, 3 ग्रेटर देन 2 है क्या, या फिर चलो एक काम करो, सुनो, 2 ग्रेटर देन 1 है क्या, 2 1 से बड़ा है क्या नहीं है। जब भी आप साइन चेंज करोगे तो ये वाला लेस देन ग्रेटर देन का साइन भी अपोजिट हो जाता है। चलिए, अब 2 1 की जगह आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं तो साइन चेंज करूंगा दोनों के, प्लस प्लस की जगह क्या करूंगा, माइनस माइनस। आई बात समझ में, माइनस माइनस जैसे ही करोगे, अब आप देखो साइन ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, -2 -1 से छोटा होता है कि नहीं होता है, -2 -1 से छोटा होता है। तो जब साइन अपोजिट करते हो रिलेशनशिप में तो रिलेशन उल्टा हो जाता है सीधे। तो यहां भी मैं साइन अपोजिट करूंगा, है ना, साइन अपोजिट करूंगा, या फिर माइनस को उधर भेजूंगा, मैं माइनस को उधर भेजूंगा, ये LHS है RHS में भेज सकते हैं माइनस को सीधे, है ना। तो या तो माइनस को उधर भेज रहे हो आप, या फिर साइन अपोजिट कर रहे हो, है ना। माइनस का क्या कर रहे हो, प्लस, और यहाँ प्लस का क्या कर रहे हो, माइनस, ऐसा कर रहे हो आप, है ना। माइनस की जगह प्लस लगा दिया, या फिर इसको उधर भेज रहे हो आप, मैथमेटिकली बिल्कुल वैलिड है ना, उधर भेज रहे हो, ठीक है। तो x प्लस 1/x हो गया, इधर -2 हो गया। तो बताइए अब आपका जो साइन है, ये साइन बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, आई बात समझ में क्लियर। ये साइन आपका बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, आती है क्या बात समझ में। तो बताइए x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू -2 आया कि नहीं आया, ये देखो x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू -2 आया कि नहीं आया, आती बात समझ में क्लियर। तो x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2 और ग्रेटर देन माइनस का इन्फिनिटी, इसमें नेगेटिव ले जाओगे आप तो नेगेटिव माइनस के इन्फिनिटी तक चला जाओ, प्रूव करके नहीं बताऊंगा यार, वो समझ जाओगे आप, है ना। जब यहाँ -1 करोड़ रखोगे और यहाँ भी -1 करोड़ रखोगे, तो -1 करोड़ में -1/1 करोड़ जोड़ोगे तो माइनस में नीचे नीचे जाता जाएगा कि नहीं जाता जाएगा। तो एंड लिमिट क्या होगी नीचे जाने की, -इन्फिनिटी। आई बात समझ में। लेकिन इसका रिजल्ट जब x लेस देन 0 हो, x लेस देन 0 हो, तो x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2। आई बात समझ में क्लियर है क्या, इतनी बात है ना, ध्यान रखना है दोनों रिलेशनशिप को, ठीक है ना। चलिए, ये टेंशन न लें आप, है ना, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करें, ठीक है। चलिए सवाल को करते हैं। अब कौन कौन सवाल इस पर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 25 सवाल नंबर 25 क्या है, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर -x। तो क्या हम इसको 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x लिख सकते हैं, क्लियर। अब इसका मिनिमम निकालना है हमें, मिनिमम तो पता तो चले भैया। अच्छा, x की जगह किसने ली हुई है, इसने ली हुई है, x प्लस 1/x वाले रिलेशन में x की जगह किसने ली है, इसने। तो इसको x मानो पूरे को, इसको भी क्या मानो, x। आई बात समझ में। अब इसका मिनिमम निकालना है हमें, मिनिमम मैक्सिमम। भैया इसका मिनिमम 2 प्रकार का आता है, इसका मिनिमम 2 भी आता है और इसका मिनिमम -इन्फिनिटी भी आया। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि x ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0। तो यहाँ जो x है हमारा वो 3 की पावर x है। अब ठीक से देखो, 3 की पावर x का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, 3 की पावर x का रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। आप करके देख लो, यानी कि यहाँ पर हमारा जो x है वो ग्रेटर देन 0 है। x क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, समझो बात को। मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 2।
क्या आएगा मीन 3 की पावर x, x हमारा 3 की पावर x है, 3 की पावर x ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, आई बात समझ में क्लियर। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा 2। कुछ भी रख के देख लो, x की जगह -1 रख लो तो भी 1/3 पॉजिटिव रिजल्ट ही आ रहा है। कुछ भी रख लो ये पॉजिटिव है, मतलब हमारा जो x है यहाँ का इस कहानी का ग्रेटर देन 0 है। तो x जब ग्रेटर देन 0 मिनिमम वैल्यू क्या आएगा 2। आई बात समझ में क्लियर। 25 के बाद इसी प्रकार का सवाल है, एक सवाल नंबर 32। आ जाते हैं 32 पर। देखिए 32 नंबर का सवाल है ना, 25 के बाद 32, ठीक है 32। देख लीजिए सवाल नंबर 32 है ना, ठीक है। आ जाते हैं 32 पर। क्या बोल रहा है 32, जब x ग्रेटर देन 0 हो तो भैया x + 1/x का मिनिमम, तो आप जानते हो x ग्रेटर देन 0 x + 1/x का मिनिमम क्या आएगा 2 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है, तो सवाल ही पूछ लिया उसने सीधे। चलिए 33 नंबर पर आ जाते हैं। 33 क्या है 33 नंबर का सवाल, भैया x² + 1/x² का मिनिमम वैल्यू निकालो। अब सुनो, यहाँ x की जगह x² है, अरे x + 1/x वाला ही फॉर्म है, लेकिन हमारा यहाँ का x² है कि नहीं है। अब बताइए, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। x + 1/x का फॉर्म है कि नहीं, इसको ऐसा लिख लो x + 1/x। आई बात समझ में। x ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0, ये हमें देखना है। तो x की जगह यहाँ का x हमारा कौन है x²। तो बताइए हमारा जो x है, इस सवाल वाला जो x है यार वो x² है, तो x² का रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। ग्रेटर देन 0 है मतलब मिनिमम वैल्यू इसका कितना आएगा 2 आएगा, मिनिमम वैल्यू 2। यहाँ का जो x है वो x² है और यहाँ का जो x है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आएगा इसका 2। आई बात समझ में। या फिर सीधी सी बात है यार, x² + 1/x², दिस इज वेरी कॉमन टास्क है ना, 2 आएगा इसका मिनिमम वैल्यू। क्लियर है। 33 के बाद ज़्यादा चाहिए 34 पर, 34 पर, क्वेश्चन नंबर 34 है ना, 34 पर आ जाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 34 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है भैया, x² + 1 + 1/x² + 1 का क्या निकालना है मिनिमम। तो यहाँ का x हमारा ये है कि नहीं है, बताइए। ये भी हमारा x + 1/x वाला फॉर्म है कि नहीं है, बोलो आती है क्या बात समझ में। ये भी हमारा x + 1/x वाला फॉर्म है कि नहीं है। क्लियर है, इतनी बात है ना, ठीक है। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा। अब चलो, यहाँ का x हमारा ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 है, तो बताइए x² + 1 का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, x² का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा और ये +1 ये भी पॉजिटिव है, x² का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, +1 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव यानी कि हमारे x का रिजल्ट पॉजिटिव है, मतलब x ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। यदि x ग्रेटर देन 0 है और x + 1/x का फॉर्म है, तो बताइए इसका भी क्या निकालना है मिनिमम। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा 2। आई क्या बात समझ में है, x ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा 2। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 35 पर आ जाते हैं, 35 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 आ जाते हैं 35 नंबर के सवाल पर। 35 है ना, ठीक है। 35 नंबर का क्वेश्चन है ना, x² + 1/x² - 1, ये सवाल है। क्या इसमें मैं -1 लगा सकता हूँ, यहाँ -1 लगाऊंगा तो इधर +1 लगाना पड़ेगा। तो बताइए फिर से ये हमारा x + 1/x वाला फॉर्म बना के नहीं बना, बोलो बना क्या x + 1/x वाला फॉर्म। आई बात समझ में, और +1। क्लियर, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, हमें मिनिमम निकालना है। क्या निकालना है मिनिमम, आई बात समझ में, ठीक है। अब इसका हमें मिनिमम निकालना है, तो अब आप ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है ना। इसका मिनिमम से मिनिमम हमें निकालना है, ठीक है। तो यदि इसका मिनिमम से मिनिमम निकालना है तो अब आप ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है ना। यदि हमें इसका मिनिमम निकालना है, ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। ये भी हमारा एक प्रकार से x + 1/x वाला फॉर्म है और साइड में प्लस में क्या है 1। यहाँ का x हमारा क्या है, x² - 1 है कि नहीं है, बोलो। अब ये x² - 1 ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। तो भैया अब ध्यान देना आप ठीक से, क्या इसका रिजल्ट, शांति से ध्यान देना, मिनिमम निकालना है। क्या निकालना है मिनिमम। आई बात समझ में। तो देखना पड़ेगा कौन सी कंडीशन है। तो x की जगह हमारे पास x² - 1 है, तो x² - 1 ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, ये हमें देखना है। आई बात समझ में। अब ध्यान देना यहाँ पर, अच्छा मिनिमम से मिनिमम पे जाना है, न्यूनतम पे जाना है। आई बात समझ में, क्लियर। अब मैं आपको बताऊं दोनों केस हो सकते हैं। यदि x की जगह 2 रख दो आप, x की जगह क्या रख दो 2, तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 3 आएगा,
ग्रेटर देन 0 प्रूव हो जाएगा। और यदि x की जगह आप 0 रख दो तो -1 आएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है तय नहीं है भैया, ये रिलेशन ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है। ये बात समझ में ठीक है? तो हम एक बार ग्रेटर देन 0 पे भी निकाल लेते हैं मिनिमम, और एक बार हम मिनिमम लेस देन 0 पे भी निकाल लेते हैं। आई बात समझ में? यदि ग्रेटर देन 0 लेते हो, समझ में आ रही बात? ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है। ये बात समझ में नहीं है ना? श्योरिटी ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है? तो ग्रेटर देन 0 पर जब आप निकालोगे तो भैया इसका मिनिमम x + 1/x ग्रेटर देन 0 पर मिनिमम क्या आएगा? 2 + 1, यानी कि इसका मिनिमम क्या आएगा? 3। यदि ग्रेटर देन 0 लेते हो तो मिनिमम क्या आएगा? 3। और यदि लेस देन 0 लेते हो, लेस देन 0 लेते हो तो इसका मिनिमम क्या आएगा? माइनस का इन्फिनिटी। लेस देन 0 पे मिनिमम क्या आएगा? माइनस का इन्फिनिटी। तो माइनस का इन्फिनिटी + 1 माइनस का इन्फिनिटी होगा, होगा माइनस का इन्फिनिटी, है ना? तो माइनस इन्फिनिटी + 1 क्या हो जाएगा? क्योंकि अरे यार ये करोड़ों अरबों खरबों रुपया है, ये माइनस के खरबों में 1 रुपया जोड़ने से कोई फर्क थोड़े ना पड़ेगा, माइनस का इन्फिनिटी आएगा ना। तो अब बताइए, मतलब इसका रिजल्ट ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब आप बोलो इन दोनों में से मिनिमम कौन है? अच्छा, इसका परिणाम ये भी आ सकता है, इसका परिणाम ये भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, इसके रिजल्ट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? तो अब आप बताओ इसका मिनिमम क्या बना? माइनस इन्फिनिटी। सो मिनिमम ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 35 इज माइनस का इन्फिनिटी आएगा इसका मिनिमम। ध्यान रखना ये चीज, क्लियर? समझ में आई आपको बात? बिल्कुल नियम कायदे से चलाऊं, एक भी नियम को मैंने खराब नहीं किया। आई बात समझ में? बाय रूल चलाओ प्रॉपरली, रिपीट करके देखो इसको, बहुत अच्छा सवाल है। अब आप लोग लगाते हो प्रैक्टिकल दिमाग, दौड़ाते हो आप लोग, नियम साइड में छोड़ते हो, आप लोग लगाते हो प्रैक्टिकल दिमाग। अब मैं आपका प्रैक्टिकल दिमाग लगाता हूं, देखिए यही सवाल था प्रैक्टिकल। आप लोग x की वैल्यू लगाते हो, कभी इसको x² जोड़ते हो, कभी क्या करते हो, कभी क्या करते हो। अब सुनो मेरी बात, आई बात समझ में? प्रैक्टिकल, आप लोग प्रैक्टिकल कैसे करते हो या फिर प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं कि यार x का मान क्या रखे कि इसका रिजल्ट छोटा से छोटा है, क्योंकि इसका रिजल्ट मिनिमम से मिनिमम निकालना है हमें। आई बात समझ में? तो आपका मन करेगा कि सर x² 0 रख दो, क्या x² क्या रख दूं? 0। चलो x² की जगह 0 रख दो, तो 0/-1 -1 आएगा आपके अनुसार। अब आपकी छोटी बुद्धि के अनुसार, है ना, मिनिमम क्या बोलोगे आप? -1 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? x² को 0 रखोगे, -1 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ये मिनिमम बोलोगे। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि x² की जगह रख दो आप 1/2। क्या रख दो? अरे x² 1/2 हो सकता है, x का वैल्यू 1/2 रखोगे तो x² 1/2 है कि नहीं है? रखो x² की जगह 1/2 + 1/1/2 -1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/2 + 1/2 -1, माइनस का 1/2 आएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 1/2 -2 आएगा। तो बताइए -3/2 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप तो इसको लेके बड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद बोल रहे थे, मैंने तो इससे भी छोटा ला दिया हुआ। बताइए -3/2 -1 से भी छोटा है कि नहीं है? बोलो, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, -3/2 -1 से भी छोटा है कि नहीं है? -1 से भी छोटा है कि नहीं है -3/2? आई क्या बात समझ में? क्लियर है? मैं प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा रहा हूं माइनस इन्फिनिटी कैसे आएगा इसका आंसर। आई बात समझ में? x² को पॉजिटिव ही रख रहा हूं क्योंकि x² नेगेटिव नहीं आ सकता। x² को पॉजिटिव रखते हुए भी मैं आपको माइनस इन्फिनिटी तक लेकर जाऊंगा वैल्यू पुटअप करते करते, है ना? तो आप तो -1 पे जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, x² 0 रखे भैया मिनिमम -1 आ गया, मैंने तो 1/2 रख के मिनिमम और छोटा ला दिया -3/2। और छोटा करूं, 1/2 करोड़ रखो। क्या रखो? 1/2 करोड़। जब x² का वैल्यू 1/2 करोड़ रखोगे तो ये माइनस का 3/2 भी करोड़ में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? रखो या 1/2 करोड़ करोड़ में रखोगे तो अपने आप रिजल्ट भी माइनस का 3/2 करोड़ आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसका मिनिमम में -3/2 डेढ़, माइनस के 1.5 करोड़ तक खींच चुका हूँ नीचे। कहाँ तक ले गया हूँ मैं इसका? माइनस का 1.5 करोड़ ले गया कि नहीं ले गया? अरब रख दो, खरब रख दो, बिलियन रख दो, ट्रिलियन रख दो, तो बताइए -3/2 अरब खरब भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है मिनिमम? यानी कि मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम ऑफ दिस रिलेशन इज प्रैक्टिकली माइनस का इन्फिनिटी, टेंड्स टू लिमिट ऑफ दिस मिनिमम ऑफ लिमिट, है ना? मिनिमम लिमिट ऑफ दिस रिलेशन टेंड्स टू माइनस का इन्फिनिटी। आई बात समझ में? क्लियर है? तो आंसर आएगा इसका माइनस का इन्फिनिटी, है ना? मजा आ रहा है? रुको 1 मिनट आ रहा हूँ, है ना? रुको जरा 1 मिनट, भूख लग रही है थोड़ी सी। हाँ 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 1 मिनट, है ना? चलो देखिए, है ना, अब कुछ एक सवाल और बचे हैं, करवा ही दूं क्या यार?
ख़त्म ही कर देते हैं ना, 1 मिनट रुको ज़रा, ख़त्म ही कर दे इस टॉपिक को, है ना, ठीक है। कितने सवाल बचे हैं? ये बचा है, चलिए ये बचा 26 से 31 तक के सवाल बचे, कर लेते हैं इनको। 26 से 31 मिटा दो क्या इसको? चलिए रफ कर देता हूँ इसको, है ना। हम करेंगे अब सवाल 26 से 31 तक के, ठीक है। चलो देखो भैया, सवाल नंबर 26। हाँ, मोड एक्स का मिनिमम। अब मैं आपको बताता हूँ मोड एक्स का मिनिमम और मैक्सिमम। मोड एक्स का मिनिमम आएगा 0 और मैक्सिमम आएगा प्लस का इन्फिनिटी। ये रूल चलेगा, है ना। वैसे सवाल नंबर 26 है, सवाल नंबर 26 के बहाने में आपको मोड एक्स के बारे में बता रहा हूँ, है ना। क्या बता रहा हूँ? मोड एक्स। तो मोड एक्स का वैल्यू मिनिमम 0 आएगा और मैक्सिमम क्या आएगा? प्लस का इन्फिनिटी। मोड क्या करता है? मोड का काम है पॉजिटिव बनाना। मान लो एक्स की वैल्यू आपने -1 भी रखी तो मोड क्या कर देगा आपको? +1। मोड का काम एक प्रकार से है नेगेटिविटी से सुरक्षा देना, नेगेटिविटी से, माइनस साइन से आपको सुरक्षित करना, माइनस साइन से आपको रिहा करना। मतलब मोड का उद्देश्य होता है पॉजिटिव रिजल्ट लाना। आई बात समझ में? देखो अब सवाल मन में ये भी उठता है, ये मोड क्या है? क्या बकवास है यार ये, मतलब क्यों आविष्कार हुआ इन चीज़ों का? अब मैं आपको बताता हूँ क्या है कहानी। कई जगह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कई जगह ऐसा होता है कि भैया एक्स के वैल्यू पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। एक्स के वैल्यू पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सिर्फ पॉजिटिव ही आंसर होता है, नेगेटिव नहीं होता। थ्योरी, समटाइम्स थ्योरी कैन बी रॉन्ग। थ्योरी जो होती है, थ्योरेटिकल जो कैलकुलेशन होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो गलत हो सकते हैं, बट प्रैक्टिकली जो होता है वो होता है सही और सच। तो थ्योरेटिकली कई बार एक्स का वैल्यू नेगेटिव भी आ जाता है, जबकि प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो उस नेगेटिविटी की रक्षा करने के लिए, प्रैक्टिकल जो हो रहा है उसको बनाए रखने के लिए मोड का आविष्कार किया गया। पहले से रिलेशन पे मोड चिपका दिया जाता है कि भैया ये जो रिलेशन आने वाला है, इस रिलेशन का आंसर प्रैक्टिकली नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो यदि थ्योरी बेसिस पर नेगेटिव आए भी गलत आए तो मोड लगा के उसको पॉजिटिव कर सके ताकि प्रैक्टिकली करेक्ट दिखे। ये मोड का यूज़ है। आई बात समझ में? तो मोड का यूज़ है कि नेगेटिव भी लगाओगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। समझ आ रही बात? एक प्रकार से नहीं ठीक है ना। तो मोड एक्स मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। मोड हटाओ, मोड में जो भी होगा मोड में नहीं पता हमें, मोड का रिजल्ट ऑलवेज क्या आता है? पॉजिटिव या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 0, ये रिजल्ट आएंगे इसके। आई बात समझ में? तो चलिए अब हम जानते हैं हमें मोड एक्स का मिनिमम निकालना है। तो भैया मिनिमम क्या आएगा इसका? 0। एक्स की जगह 0 रखोगे, 0 से छोटा तो हो नहीं सकता। ये बात समझ में क्लियर? 0। चलिए सवाल नंबर 27 पर आते हैं। 27 में क्या बोला है? x+4। अब आप देखिए ये भी तो मोड है। अरे कैपिटल एक्स ले लो यार, कैपिटल एक्स मोड है तो इसका भी मिनिमम, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना, ठीक है। तो इसका भी मिनिमम क्या आएगा? 0 आएगा ना, मिनिमम 0। एक्स की जगह -4 रखो, -4 + 4 आएगा कि नहीं आएगा? 0। या फिर इसको इसकी तरह देखो, मोड एक्स की तरह देखो, मोड एक्स का मिनिमम क्या है? 0। सेम फॉर्मूला है ना। 28 पर आते हैं। 28 की बात करें, 18 - x। अब ध्यान देना क्या निकालना है इसका? मिनिमम। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अच्छा है। आई बात समझ में? अब सुनना मेरी बात, ठीक है ना। मिनिमम लाना है। मिनिमम लाने के लिए 18 में से जितना ज़्यादा से ज़्यादा घटाओगे, 18 रुपये में से जितना ज़्यादा से ज़्यादा घटाओगे उतना कम से कम बचेगा। मान लो 18 में से आपने 17 घटाया तो 1 रुपया बचेगा। 18 में से यदि 1 रुपया घटाया तो 17 बचेगा। 18 में से 2 घटाया तो केवल 16। जितना ज़्यादा घटाओगे उतना कम बचेगा। आई बात समझ में? तो हम कोशिश करेंगे कि यदि इसका रिजल्ट मिनिमम लाना है तो कोशिश करो कि 18 में से ज़्यादा रुपया घटा पाओ ताकि कम से कम बचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा घटाया जाए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी। तो कोशिश करेंगे इसका रिजल्ट मिनिमम लाने के लिए, कोशिश करोगे कि इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है। आई बात समझ में? क्लियर? तो इसका मैक्सिमम क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इसका मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो 18 - इन्फिनिटी, इसका मिनिमम माइनस का इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा क्या? अरे यार
18 माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, माइनस अरबों रुपया है, माइनस अरबों में 18 रुपये जोड़ो कोई फर्क पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी मिनिमम आएगा। 28 के बाद आधा क्वेश्चन नंबर 29 पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 की कहानी देख लेते। मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 5 प्लस 2 का मिनिमम, इसका मिनिमम है ना, तो इसका मिनिमम आपको निकालना है। तो भैया इसी के मिनिमम पर इस पूरे का मिनिमम डिपेंड करेगा, ये तो 2 रुपया है ना, तो इसका मिनिमम क्या होता है 0, तो 0 प्लस 2 बताइए पूरे रिजल्ट का मिनिमम 2 आएगा कि नहीं आएगा। ये दिस इज मोड x, मोड x, मोड x का मिनिमम क्या होता है 0, मोड x का मिनिमम क्या होता है 0, या फिर x बराबर 5 रखोगे तो 5 माइनस 5 0 मिनिमम आएगा, 2 आएगा मिनिमम। 29 के बाद 30 पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 30 क्या है 30 भैया, 27 माइनस 9x माइनस 8। चलो अब एक ये रिलेशन है और एक ये मोड वाला रिलेशन है ना, इसका क्या निकालना है आपको, न्यूनतम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, सो इसका मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम रिजल्ट क्या होगा ये आपको निकालना है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, मैक्सिमम 27 में से जितना कम माइनस करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। 27 रुपये में से जितना कम घटाओगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा कि नहीं बचेगा, तो कोशिश करो कितना कम से कम घटा सकते हो। तो ये मोड x है, मोड x का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0, तो बताइए मैक्सिमम 27 बचेगा। अरे यार यदि अधिक से अधिक बचाना है तो 27 में से कम हो सके उतना कम घटाओ, आई बात समझ में। तो इसका कम से कम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम 0, तो 27 माइनस 0 मैक्सिमम 27 आएगा। 30 के बाद 31 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, या फिर x बराबर 8/9, x बराबर 8/9 रख लो, आ जाएगा 0, तो 27 माइनस 0 आ जाएगा 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं, 31 पर है ना, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, 31 नंबर का सवाल आपका देख लेते हैं। 17x माइनस 8 माइनस 9 है ना, इसका क्या निकालना है, मिनिमम, इसका मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो जो इसका मिनिमम होगा वही पूरे का मिनिमम होगा, इसका मिनिमम 0 है तो 0 माइनस 9, बताइए माइनस 9 मिनिमम आएगा कि नहीं आएगा। अरे यार 9 घटाना है ना, ठीक है, तो जितना कम से कम रखोगे, 9 घटाने के बाद उतना कम से कम बचेगा, जितना कम से कम इसको रखोगे। तो ये मोड x एक प्रकार से, दिस इज मोड x, तो 0 रखोगे तो 0 माइनस 1 मिनिमम माइनस 9 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। या फिर x की वैल्यू 8/17 पे 0 हो रही है, 8/17 पे 0 हो जाए, वैलिड है कि नहीं ये 0 बनाना, क्लियर, तो माइनस 9 आ जाएगा मिनिमम, क्लियर है। अब कौन कौन से सवाल बच गए आपके, ये लास्ट वाले 39 से 44 तक है ना, कर लेते हैं 6 सवालों को फटाफट, है ना। थर्टी 39 से 44 है ना, 1 मिनट रुकना जरा। क्वेश्चन नंबर 39 सबसे पहले, ठीक है, क्या है 39, एक काम करते हैं यार, अब ना मैं कल की क्लास में कवर करवा दूंगा, ये एक और क्लास बनाऊंगा जिसमें मिसलिनियस वाले कुछ क्वेश्चंस बाकी आपके अलजेब्रा के है ना, वो करवाऊंगा, साथ ही साथ ये 4 5 6 इजी है, कुछ नहीं यार इसमें ओरली हो जाएगा, 6 क्वेश्चन करवा दूंगा, आई बात समझ में, क्लियर। तो जो मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ा है हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, आई बात समझ में, सब कुछ कवर करने की कोशिश में हमने की है, ठीक है, क्लियर। चलिए है ना, अब नंबर सिस्टम अगला टॉपिक है, जो शायद आपका नंबर सिस्टम की भी क्लासेस आ गई होंगी, देखना आप, है ना, तो नंबर सिस्टम की भी क्लासेस चालू हो गई है बहुत अच्छे से, क्लियर है ना। नंबर सिस्टम में शीट अभी प्रोवाइड कर नहीं रहा हूँ मैं, शीट में थोड़ा सा कुछ अपडेशंस कर रहा हूँ इसलिए प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नंबर सिस्टम में मैं आपको क्वेश्चन ही इतने सारे करवा दूंगा, आपको शीट की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, लेकिन मैं प्रोवाइड करूँगा, है ना। चलिए ठीक, ओके।